हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी भाषा संस्कृत में। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पल्लवी शर्मा। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में न्याय दर्शन पढ़ेंगे। दर्शनों में मैंने पहले भी बताया था कि दर्शन दो प्रकार के होते हैं, न्याय आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो जो न्याय दर्शन है आस्तिक दर्शनों में आता है। इससे पहले हम सांख्य दर्शन पढ़ चुके हैं, योग दर्शन पढ़ चुके हैं और वैशेषिक दर्शन पढ़ चुके हैं। तो आज हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो पर नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उसे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए न्याय दर्शन पढ़ते हैं। तो तब सबसे पहले न्याय दर्शन के प्रवर्तक। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम जो है वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, जिनको मेघतिथि गौतम भी कहा गया है। यानी अक्षपाद गौतम को मेघतिथि गौतम भी कहा गया है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हुए अक्षपाद गौतम। न्याय दर्शन के दूसरे नाम। न्याय दर्शन के दूसरे नाम भी हैं। कौन कौन से हैं न्याय दर्शन के दूसरे नाम, या फिर कह सकते हैं अपर नाम? तो प्रमाण शास्त्र, आन्वीक्षिकी, तक्की, तर्कशास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या, वाकोवाक्य, अक्षपाद, हेतुशास्त्र, विमंसी, ऊह। तो ये न्याय दर्शन के क्या है? न्याय दर्शन के अपर नाम है। यानी न्याय दर्शन को इन नामों से भी बुलाया जा सकता है। आगे चलते हैं। आन्वीक्षिकी का अर्थ, यानी आन्वीक्षिकी जो है, जो न्याय दर्शन में है, उसमें आन्वीक्षिकी का अर्थ क्या बताया गया है? उसका अर्थ बताया गया है पुनः दर्शनम। यानी आन्वीक्षिकी का अर्थ है पुनः दर्शनम। न्याय की परिभाषा। तो सबसे पहले न्याय दर्शन में न्याय की परिभाषा के बारे में जानेंगे। न्याय की परिभाषा न्याय दर्शन में क्या बताई गई है? प्रमाणैर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणैर्थ परीक्षणम न्यायः। सब ये न्याय की परिभाषा बताई गई है, जिसे किसने लिखा है? वात्स्यायन। ये परिभाषा जो दी है वो किसने दी है? वात्स्यायन। और एक और परिभाषा दी गई है, नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय। नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय। ये जो न्याय दर्शन की परिभाषा है ये दी गई है देवराज के द्वारा। तो इस प्रकार से न्याय की दो परिभाषा दी गई हैं, एक वात्स्यायन द्वारा और एक देवराज द्वारा। आगे चलते हैं। न्याय शब्द का अर्थ। अब इसमें न्याय शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? न्याय शब्द का अर्थ बताया गया है मार्गदर्शन करने वाला। यानी जो मार्गदर्शन करने वाला है वो बताया गया है न्याय शब्द का अर्थ। न्याय दर्शन क्या है? परतः प्रमाण है, सूत्र ग्रंथ है, ईश्वरवादी दर्शन है और प्रकरण ग्रंथ भी इसे बताया गया है। आगे चलते हैं। वाचस्पति मिश्र ने न्याय पर टीका लिखी। यानी वाचस्पति ने न्याय पर कौन सी टीका लिखी थी? न्यायवार्तिक टीका। तो न्याय पर लिखी गई टीका कौन सी है? न्यायवार्तिक टीका। अब न्यायवार्तिक के लेखक कौन है? न्यायवार्तिक के लेखक हैं उद्योतकर। यानी न्यायवार्तिक के लेखक जो हैं वो हैं उद्योतकर। अब देखिए न्यायवार्तिक है, न्यायवार्तिक क्या है? वात्स्यायन भाष्य पर। यानी वात्स्यायन भाष्य जो है वो उस पर ही न्यायवार्तिक है। न्याय शब्द की उत्पत्ति। न्याय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ईण धातु से। यानी न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई ईण धातु से। आगे चलते हैं। अब देखिए न्याय के भेद कितने बताए गए हैं। न्याय के दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? प्राचीन न्याय और नव न्याय, यानी पुराना और नया। यानी प्राचीन न्याय किसने लिखा? महर्षि गौतम ने। और नव न्याय किसने लिखा? तत्व चिंतामणि के प्रणेता गंगेश। यानी तत्व चिंतामणि ग्रंथ है, उसके जो प्रणेता हैं गंगेश, उन्होंने नव न्याय के बारे में बताया। अब देखिए न्याय दर्शन में तत्व बताए गए हैं। न्याय दर्शन में तत्व कितने बताए गए हैं? 16। कैसे कैसे? जो एक तो प्रमेय है और बाकी है 15। इस प्रकार से 16 तत्व हुए। तो जो प्रमेय है वो क्या है? प्रथम तत्व या साध्य तत्व। यानी प्रथम तत्व या साध्य तत्व क्या है? प्रमेय। और बाकी 15 क्या है? शेष तत्व है प्रमेय सिद्धि के साधन। यानी एक को बताया गया है प्रमेय और बाकी 15 को प्रमेय सिद्धि के साधन। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे? 16 तत्व।
और 16 तत्वों के ज्ञान से प्राप्त क्या होता है, यानी 16 तत्व जब हमें 16 तत्वों का ज्ञान मिल जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है, मोक्ष। उससे क्या मिलता है, मोक्ष। और मोक्ष को अपर नाम या मोक्ष का दूसरा नाम क्या है, निःश्रेयस। और मोक्ष से क्या मिलता है, 21 दुखों से छुटकारा। यानी न्याय दर्शन में 21 दुख बताए गए हैं। तो 16 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष मिलता है और मोक्ष से मिलता है 21 दुखों से छुटकारा। आगे चलते हैं। अब देखिए नैयायिका नाम, नैयायिका नाम क्या है, परिमाणवादः। परिमाणवादः, नैयायिक ज्ञान के प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते। यानी जो नैयायिक हैं वो ज्ञान के प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। न्याय मत में पदार्थ, न्याय मत में कौन से पदार्थ हैं, अखंडोपाधि। कौन सा पदार्थ है न्याय मत में, अखंडोपाधि। न्याय प्रवर्तते, न्याय प्रवर्तते क्या है, संदिग्धे। न्याय मतानुसार जीवात्मा का परिणाम, यानी न्याय के मत के अनुसार जीवात्मा जो है उसका परिणाम क्या है, विभू परिणाम। न्याय दर्शन को कहा जाता है, न्याय दर्शन को क्या कहा जाता है, तर्क प्रधान दर्शन। यानी न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन बताया गया है। न्याय सूची निबंध, न्याय सूची निबंध किसकी रचना है, गौतम की। यानी न्याय सूची निबंध है गौतम की रचना। अलंकार शेखर के रचयिता, अलंकार शेखर के रचयिता किसे बताया गया है, केशव मिश्र को। अलंकार शेखर के रचयिता हैं केशव मिश्र। अब देखिए नैयायिकों का कार्य कारण सिद्धांत, यानी नैयायिक जो थे उनका कार्य कारण सिद्धांत क्या था, असत कार्यवाद। यानी नैयायिकों का कार्य कारण सिद्धांत था असत कार्यवाद। आगे चलते हैं। न्याय दर्शन के प्रारंभिक मुख्य ग्रंथ, यानी न्याय दर्शन के जो प्रारंभिक मुख्य ग्रंथ थे वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र, न्याय सूत्र किसने लिखा, महर्षि गौतम ने। ठीक है, न्याय, एक बात है न्याय दर्शन हो या न्याय सूत्र, उसके एक ही रचयिता रहेंगे, महर्षि गौतम या अक्षपाद गौतम। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 क्या है, वात्सायन भाष्य, जो न्याय दर्शन पर ही है। वात्सायन भाष्य किसने लिखा, वात्सायन ने। ठीक है, और जो वात्सायन थे, सबसे पहले देखिए वात्सायन जो थे वो सूत्र भाष्यकार थे। यानी ये सूत्र भाष्यकार थे। वात्सायन जो थे इनको क्या कहा गया था, सूत्र भाष्यकार। ये हमेशा सूत्र ही लिखते थे। और ये वात्सायन भाष्य जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, वात्सायन भाष्य। अब देखिए नंबर 3 पे आते हैं न्याय भाष्य, यानी न्याय दर्शन का जो प्रारंभिक मुख्य ग्रंथ है वो है न्याय भाष्य है, उसमें से एक। इसको भी किसने लिखा, इसको भी महर्षि गौतम ने लिखा। अब देखिए नंबर 4 पे आएंगे न्याय कुसुमांजलि। अब न्याय कुसुमांजलि किसने लिखा, उदयन जी ने। न्याय कुसुमांजलि के रचयिता हैं उदयन जी। न्याय मंजरी, अब न्याय मंजरी के रचयिता कौन है, जयंत जी। यानी न्याय मंजरी जो लिखी वो लिखी जयंत जी ने। अब है नंबर 6 पर तार्किक रक्षा। अब तार्किक रक्षा किसने लिखी, वरदराज। तो इस प्रकार से 6 न्याय दर्शन के प्रारंभिक मुख्य ग्रंथ हैं। कौन कौन से, न्याय सूत्र, वात्सायन भाष्य, न्याय भाष्य, न्याय कुसुमांजलि, न्याय मंजरी और तार्किक रक्षा। और ये इसके क्या हैं, इनके क्या हैं, ये रचयिता। आगे चलते हैं। अब न्याय सूत्र में क्या क्या है, देखिए न्याय सूत्र में जो बटा हुआ है वो किस किस चीज में बटा हुआ है। इसमें है 84 प्रकरण, 528 सूत्र, 96 पाद, 8385 अक्षर, 10 आहनिक और 5 अध्याय। यानी 84 प्रकरण हैं इसमें, 528 सूत्र हैं, 96 पाद हैं, 8385 अक्षर हैं, 10 आहनिक हैं और 5 अध्याय हैं। तो इस प्रकार न्याय सूत्र इन चीज़ों में बटा हुआ है। आगे चलते हैं। तर्क भाषा के रचयिता, यानी अब देखो यहाँ पे न्याय दर्शन खत्म। अब न्याय दर्शन पे एक ग्रंथ लिखा गया है तर्क भाषा, न्याय दर्शन के ऊपर ही है। अब इस पे लिखा गया तर्क भाषा, जो हमारे यूजीसी नेट या फिर पीजीटी टीजीटी इनमें आता है, ये तर्क भाषा आता है।
न्याय दर्शन का मुख्य मुख्य हमने पढ़ लिया। अब हम तर्क भाषा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आता है पेपर में। तर्क भाषा के सबसे पहले तर्क भाषा के रचयिता देखेंगे। तर्क भाषा के रचयिता कौन है? केशव मिश्र। तो तर्क भाषा हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से तर्क भाषा स्टार्ट हो गई है। अब आज हमने न्याय दर्शन के बारे में जाना, न्याय सूत्र के बारे में जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।